ओम शांति। आज सुनते हैं 2006 वर्ष की अव्यक्त मुरलियों का निकला हुआ मक्खन। तो बाबा की धीरे धीरे पार्ट सिमटता जा रहा है। बस 10 मुरलियां 2006 में चली और बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं दी और उन सैकड़ों पॉइंट में से फिर केवल 11 पॉइंट निकाली हैं जो बहुत शक्तिशाली अनुभूति कराती हैं। एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बहुत ऊंची स्थिति पे ले जा रहा है। तो आप सब इन 11 पॉइंट्स को एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार और अनेक न केवल पढ़ें बल्कि अच्छी तरह अनुभव के साथ पढ़ें और अनुभव करें और इम्प्लीमेंट करें। तो सुनते हैं वर्ष 2006 से की अव्यक्त मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। नंबर 1, सर्व शक्तियां बाबा ने आपको दी, लेकिन यह शक्तियां कभी कभी समय पर काम नहीं करती और फिर रिपोर्ट करते हैं, समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है, पीछे इमर्ज होती। कारण क्या होता? जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिक बन के सीट पर सेट हूं। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बगैर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता। स्वराज्य अधिकारी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूं। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि सीट पे सेट होकर ऑर्डर करो। तो फिर बाबा ने कहा हो नहीं सकता कि कोई शक्ति ऑर्डर ना माने, शक्ति ऑर्डर मानेंगे, सीट पे केवल सेट होना चाहिए। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट कही, कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, पलक से कहेंगे कि वह हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी हैं ना? अनुभवी क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? थर्ड, आपके पास श्रीमत की लगाम है। लगाम है ना? वैसे मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना, और आपके पास श्रीमत की लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता तो मन चंचल बन जाता। क्यों लगाम ढीला होता? क्योंकि कहां ना कहां साइड सीन देखने में लग जाते, और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूं, इस स्मृति में सदा रहो। कौन सी स्मृति? मैं बालक सो मालिक हूं, बालक भी हूं और मालिक भी हूं। इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजानों का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूं। नेक्स्ट 4th नंबर पॉइंट, जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता वह हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है, आता नहीं है, आता नहीं है, नहीं आता है ना? अच्छा, इन्हों का फोटो निकालो, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो। अच्छा है, क्यों? क्योंकि आपके हाथ से बाप दादा नहीं मानेगा।
हाथ खड़ा कर लिया। बाबा ने कहा बाप दादा आपके हाथ से नहीं मानेगा, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी ईर्ष्या, जेलसी, यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन बाद में सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे। हाँ, तो ये प्राइज लेनी है। स्वप्न में भी क्रोध का अंश नहीं आ सकता। ये बाबा की देन होनी चाहिए। चेक करने की जरूरत है ना, स्वप्न में भी क्रोध का अंश ना आए, फिर वास्तव में ईर्ष्या, घृणा, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं उसमें। 5th नंबर पॉइंट, जगदम्बा का भी स्लोगन था, याद है? पुरानों को याद होगा। जगदम्बा यही कहती, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा 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 निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। तो बाबा ने कहा इस मैं को जला दो, करावनहार बाप करा रहा है और मैं निमित्त आत्मा करनहार कर रही हूं। 6th नंबर पॉइंट, सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानी है अगर सेवा करने वाली आत्मा चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है ना, तीनों में 100 हैं। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वालों को देखते हैं, सुनते हैं, वे भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। हाँ, जमा हुआ, फिर समझ लो, क्योंकि खुद भी संतुष्ट और जिनकी सेवा करते हैं वो भी संतुष्ट, फिर समझो जमा हुआ। नेक्स्ट 7th नंबर पॉइंट, बाबा ने कहा अब से संकल्प करो। क्या संकल्प करना है? मेरा समय संकल्प विश्व प्रति, विश्व की सेवा प्रति। इसमें सबका ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख की बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वो कितनी दुआएं देंगे। और दुआएं लेना, सबसे लेना सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो कोई हर्जा नहीं। सफल करो बस खजानों। सुनाया ना, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। तो सफल करने से सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। तो ये था। नेक्स्ट, प्यारे बाबा ने कहा अभी तो हर एक दिल से अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया, चाह क्या बाकी रही। पा रहे हैं, यह बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पाना था सो पा लिया। पा लिया जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया,
मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया, पाना था सो पा लिया, बचता रहना चाहिए ना। हाँ, तो क्योंकि बाप दादा जानते हैं बच्चे समान कभी कभी होने कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं, तो हर वक्त अनहद नाद बजे, पाना था सो पा लिया। नेक्स्ट 9th नंबर, बाबा ने कहा जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। तो अभी इस मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या, साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है, शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है, अब यह मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही, समान बनना ही है और समाप्ति को समीप लाना ही। समझा? बाबा ने कहा सबसे पहले इस पूंछ को आग लगाओ तब सारी दुनिया को लगेगी। और इसके लिए ज्वालामुखी योग, साधारण योग नहीं। नेक्स्ट प्यारे बाबा ने 10th नंबर पॉइंट, बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकते, ना दुख की अनुभूति कर सकता। यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो ना बच्चे, या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये अनुभव मूर्त की कमी। लास्ट 11th, बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांसेस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूरवान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि यह नया वर्ष ऐसा मनाओ जो ये 2 शब्द समाप्त हो जाए। कौन से 2 शब्द? परोपकारी। स्वयं कारण बनते हैं, दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो और स्नेह लो। तो बाबा ने कारण और निवारण, ये लास्ट पॉइंट 11th पॉइंट थी। तो ये था 11 पॉइंट का मक्खन, जिसको हम बुद्धि में रख के अच्छी तरह से उनका मंथन करें और धारण करें, उससे हमें शक्ति मिलेगी। अच्छा, ओम। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।